जी पेज नंबर बता दीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। पेज नंबर है 59, लास्ट पैराग्राफ। शिक्षा अष्टकम में ही जो तीसरा श्लोक है कि वहां पे कह रहे हैं तिन्नादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। जो कौन है इस श्लोक को जो संपूर्ण रूप से आचरण करने वाले हैं। कैसा? तिन्नादपि सुनिचेन, तृण, तिन्नादपि, अपि अर्थात तृण से भी, जो क्या है? सुनिचेन अर्थात तृण से भी जो अपने आप को अत्यंत जो छोटा मानते हैं। तिनका भी क्या करता है? जब किसी को कोई उसके ऊपर पैर रख के जाता है वो झुक जाता है, बाद में खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या है? तिन्नादपि सुनिचेन, जो तृण से भी अपने आप को छोटा मानते हैं। तरोरपि सहिष्णुना, कह रहे भैया कोई तो कहते हैं वृक्ष समान सहिष्णु बनो। भाई वृक्ष क्या करता है? तुम अगर पत्थर भी मारते हो तुम्हें फल देता है। लेकिन कहे तरोरपि अर्थात तरोर अपि, अपि अर्थात भी, तरोर से अर्थात वृक्ष से भी अधिक क्या होना चाहिए? सहिष्णु होने चाहिए। कह रहे अमानीन मानदेन, कभी अपने मान की इच्छा ही ना हो और सबको मान देने वाले हो। कीर्तनीय सदा हरि, और जो हर समय भगवान के कथा, भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं में जो डूबे रहते हैं। कह रहे इस श्लोक का जो संपूर्ण रूप से आचरण करने वाले और इस संख्या के अनुसार वे आश्रय जाति कृष्ण अथवा महाभागवत हैं। मध्य लीला में हम आगे श्रवण करेंगे इस संख्या 90 अध्याय के 36वां और 37वां। आश्रय जाति है, एक होते हैं विषय, एक होते हैं आश्रय। विषय कौन होंगे? स्वयं भगवान। लेकिन आश्रय कौन होंगे? आश्रय तत्व हो गए से स्वयं श्रीमती राधा रानी, गुरुवर्ग, समस्त गुरु तत्व, यह हो गए आश्रय जाति। आश्रय जाति कह रहे कृष्ण अथवा महाभागवत। किसके आश्रय हैं? कृष्ण के आश्रय और महाभागवत। वे ही शुद्ध हरि कीर्तन करने वाले हैं। वे अन्य जीवों के जड़िए उच्च नीच शरीर को नहीं देखते अथवा उनका हृदय अन्य व्यक्तियों की निंदा आदि से रहित है। संसार में क्या करते हैं? संसार में सबके सब एक दूसरे को शरीर से तुलना करते हैं। ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा गंदा है, ये ऐसा रहता है, ये वैसा करता है। तो क्या करते हैं? ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। कह रहे वे क्या करेंगे? वे अन्य जीवों के जड़िए, जो क्या है? जड़िए, जड़िए अर्थात जो वस्तु नित्य नहीं है, जो वस्तु शाश्वत नहीं है, वे उसकी तरफ देखते ही नहीं है। कह रहे उच्च नीच शरीर को नहीं देखते। फिर कह रहे उनका जो हृदय है अन्य व्यक्तियों की निंदा आदि से रहित है। अपने स्वयं की ही करेक्शन करने में लगे हैं, लेकिन दूसरों की निंदा आदि कभी नहीं करते, उससे उनका हृदय रहित है। इसलिए ऐसे व्यक्ति ही मध्यम भागवत सदैव श्रवण के इच्छुक होकर उनकी सब प्रकार से सेवा करके उनको संतुष्ट करने पर अंत में उनकी कृपा के प्रभाव से वह मध्यम अधिकारी ही उत्तम अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है। दोबारा सुनो इसको। कह रहे हैं इस जो जीव हैं वो जीव के, बद्ध जीव के किसी प्रकार के जाति बुद्धि, संसारिक बुद्धि में किसी प्रकार का विचार नहीं करते, उस प्रकार से उनके शरीर को नहीं देखते, किसी प्रकार की निंदा का भाव से रहित है, उनके अंदर किसी की भी निंदा आदि नहीं है। जो ऐसे व्यक्ति हैं वो ऐसे व्यक्ति ही क्या करेंगे? वे मध्यम भागवत सदैव, सदैव क्या करेंगे? श्रवण के इच्छुक होकर, ये लोभ आ गया ना, लोभ जो श्रवण करने का जो लोभ है, इसके अगर कोई इच्छुक हो गया, कह रहे सब प्रकार से सेवा करके, और क्या करेंगे? सब प्रकार, सब में तन मन धन वचन सब कुछ आ गया। कह रहे सब कुछ प्रकार सेवा करके उनको संतुष्ट करने पर, और सेवा करने से क्या होगा? जिसकी सेवा करें
जब वो संतुष्ट हो जाए। कह रहे उनको संतुष्ट करने पर, जब कोई संतुष्ट होगा तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। कह रहे उनकी कृपा के प्रभाव से वो जो मध्यम अधिकारी ही है उसको ही उत्तम अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जहार दर्शने मुखे ऐसे कृष्णम तहारे जानिए तुम्ही वैष्णव प्रधान। अब जो उत्तम भागवत है उसके विषय में यहाँ पर शास्त्रों के अंतर्गत जो श्लोक है उसको वर्णन कर रहे हैं। सर्वभूतेषु या पश्येत भगवत भावत आत्मनः भूतानि भगवती आत्मन्येष भागवत उत्तमः। कह रहे सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु अर्थात जितने भी सर्वभूत, भूत मतलब प्राणी जीव, जो सभी जीवों में, या पश्येद किसको देखते हैं, भगवत भावन आत्मना, भगवान को देखते हैं, भगवान की सत्ता को देखते हैं, और भूतानी भगवत आत्मन्यस, और सभी जीवों में भगवान को देखते हैं और भगवान में सभी जीवों को देखते हैं। तो एक दूसरे की सत्ता का अनुभव करते हैं, वे उत्तम भागवत कहलाते हैं। सर्वभूतेषु ये पश्येत भगवत भावन आत्मना, जो सभी भूतों में क्या देखते हैं, भगवान की सत्ता को देखते हैं, और भूतानी भगवत आत्मन्यस, और सभी भगवान में क्या करते हैं, सभी की प्राणियों की सत्ता का अनुभव करते हैं। वे कौन है, भागवत उत्तम, वे ही भागवतों में उत्तम कहलाते हैं। सनातन शिक्षा में मध्य 22वें अध्याय में बता रहे हैं फिर से वही इस प्यार, ये प्यार बड़ा इंपॉर्टेंट है कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, कि श्रद्धावान जन जिसके अंदर श्रद्धा आ गई, और श्रद्धा जिसकी जिस प्रकार से दृढ़ है उसी प्रकार से, कह रहे जिसके अंदर श्रद्धा है वही कौन है, भक्ति का अधिकारी है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, और जिस प्रकार की उसकी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा भी 10% है, किसी की श्रद्धा भी 50% है, किसी की श्रद्धा 100% है। कह रहे उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब श्रद्धा अनुसारी, भक्त तो सब है, वैष्णव तो सब है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार जिसकी जितनी श्रद्धा दृढ़ होगी उसी श्रद्धा के अनुसार वो उत्तम भक्त होगा, उसी के अनुसार वो मध्यम होगा, और उसी के अनुसार वो कनिष्ठ होगा। शास्त्रयुक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धाचार उत्तम अधिकारी से ही तारिये संसार। कह रहे शास्त्र युक्त सुनिपुण, जो शास्त्र की युक्तियों में सुनिपुण अत्यंत निपुण है। दृढ़ श्रद्धाचार, और उसकी श्रद्धा कैसी है, दृढ़ श्रद्धा है, जिसकी श्रद्धा को कोई भी हिला नहीं सकता। जिस प्रकार हमने पहले भी श्रवण किया था कि अभी हमने जमीन में कोई छोटा सा बीज लगा दिया, देखते 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 एक समय आने पर वो बहुत विशाल वृक्ष बन गया। कोई छोटा पेड़ होगा, वो क्या होगा, थोड़ी बहुत आंधी तूफान आएगी तो वो उखड़ जाएगा, यहाँ तक कि जड़ से भी उखड़ के गिर सकता है। लेकिन अगर वही बीज एक विशाल पेड़ में, वृक्ष में परिणत हो जाए तो कितनी भी तेज आंधी तूफान क्यों ना आए, वो कभी भी वहां से हिल नहीं सकता। उसी प्रकार जिसकी श्रद्धा कैसी है, दृढ़ श्रद्धा है। कह रहे पहले तो शास्त्र युक्तियों में पूरा सुनिपुण है, और श्रद्धा भी कैसी है, पूरी दृढ़ श्रद्धा है। उत्तम अधिकारी से ही तारिय संसार, वही उत्तम अधिकारी क्या है, तारिय संसार, इस संसार का तारण कर सकते हैं, इस संसार का उद्धार कर सकते हैं। अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति ही भक्ति के अधिकारी हैं, और श्रद्धा के अनुसार ही वे उत्तम मध्यम और कनिष्ठ भक्त होते हैं। जो भक्त शास्त्र और शास्त्र की युक्तियों में अत्यंत निपुण होने के कारण दृढ़ श्रद्धावान होते हैं, वे उत्तम अधिकारी हैं, और वे संसार के सभी प्राणियों का उद्धार कर सकते हैं।
अभी कल ही एक फोन आया, तो बोल रहे हैं जितने भी प्राणी हैं सबका उद्धार कर सकते हैं। फिर 3 वस्तु नित्य हैं। 3 वस्तु नित्य क्या है? भगवान, भक्ति और भक्त। ये 3 वस्तु नित्य हैं। कह रहे भगवान नित्य है, भक्ति भी नित्य है और भगवान के भक्त भी नित्य हैं। इन 3 वस्तुओं में महाभागवत की अप्राकृत, असंकुचित, प्रेममयी दृष्टि होती है। किन 3 वस्तुओं में? भगवान में, भक्ति में और भक्त में। ये 3 वस्तु में जो महाभागवत हैं, उन महाभागवत की अप्राकृत अर्थात चिन्मय, असंकुचित जो संकुचित नहीं है, कैसी दृष्टि? प्रेममयी दृष्टि, ऐसी दृष्टि होती है। इसके अतिरिक्त वे और कुछ देखते ही नहीं है। महाभागवत क्या देखते हैं? भैया भगवान का दर्शन करते हैं, भक्तों का दर्शन करते हैं और भक्ति, ये 3 चीज को ही दर्शन करते हैं। कह रहे इसके अतिरिक्त वे कुछ देखते भी नहीं है। सबे कृष्ण भजे एई मात्र जाने। देखो जो हम कल बात को श्रवण कर रहे थे उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि सबे कृष्ण भजे एई मात्र जाने। वे कितना जानते हैं? वे तो बस इतना ही जानते हैं कि सब के सब केवल क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं, क्योंकि वे इन 3 वस्तु से अतिरिक्त और कुछ देखते नहीं है। क्या देखते हैं? भगवान, भक्ति और भक्त। ये केवल मात्र इतना ही जानते हैं कि सभी श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण के द्वारा संपूर्ण रूप से अंगीकार की गई वस्तु है। कर्म कई कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णव तर आर वैष्णवतम। हरे कृष्णा। कह रहे हैं कि कर्म करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णवतर आर वैष्णवतम। अभी महाप्रभु कैसे कह रहे हैं? महाप्रभु क्रम के अनुसार वैष्णवों के लक्षण बता रहे हैं। और वैष्णव में भी किस प्रकार कि एक हो गए वैष्णव, एक हो गए वैष्णवतर और एक हो गए वैष्णवतम। इनके लक्षण यहाँ पर बतला रहे हैं। अमृत प्रभा भाष्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, कुलीन ग्रामवासी भक्तों के पिछले वर्ष किए गए प्रश्न के उत्तर में, अर्थात जार मुख्य सुनी कृष्ण नाम कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम सुन लो। महाप्रभु ने पहले बताया था ना, जब पहले कृष्ण प्रश्न किया था कुलीन ग्रामवासियों ने, अभी फिर से कुलीन ग्रामवासियों ने जब फिर से प्रश्न किया, तब महाप्रभु कहते हैं क्या कि जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम सुनो, उसे क्या समझो? वैष्णव श्रेष्ठ जानकर उनके चरणों का निरंतर भजन करो, उनकी ही आराधना करो, उनकी ही पूजा करो। अगले वर्ष जब कुलीन ग्रामवासियों ने पुनः वही प्रश्न किया, तब महाप्रभु ने उस बार उत्तर दिया कि जिनके दर्शन करने मात्र से ही, दर्शन करते ही मुख से श्री कृष्ण नाम सहज ही आ जाए, तुम उनको क्या जानना? वैष्णव प्रधान जानना। इस प्रकार 3 वर्षों में 3 प्रकार के उत्तरों का विचार करके देखने पर महाप्रभु के वचनों में पहला वैष्णव, दूसरा वैष्णवतर और तीसरा वैष्णवतम, इन 3 प्रकार के वैष्णवों के लक्षण मिलते हैं। इन 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा से ही, इन 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा ही गृहस्थ वैष्णवों का कर्तव्य है। महाप्रभु की बात का तात्पर्य क्या है? महाप्रभु की बात का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने केवल वैष्णव मंत्र में दीक्षा ग्रहण कर ली, किंतु एक बार भी अपराध रहित होकर श्री कृष्ण का नाम नहीं किया। अच्छे सुनना इसको, कि जिन्होंने केवल वैष्णवी दीक्षा मात्र ग्रहण की है, किंतु अभी तक एक बार भी
अपराध रहित होकर श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया, उस वैष्णव की सेवा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। केवल सुहृद अतिथि जानकर ही उसका सम्मान करना आवश्यक है। 3 साल में एक बार पूछा, भैया वैष्णव कौन है? महाप्रभु कह रहे हैं कि जिनके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण हो जाए उसको ही श्रेष्ठ मानना। सेम वही प्रश्न जब दोबारा रथ यात्रा में आए तब फिर महाप्रभु से कुलीन ग्रामवासी करते हैं। तब महाप्रभु उत्तर देते हैं कि जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण हो उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, वही कौन है? वैष्णव श्रेष्ठ है, अर्थात वैष्णव तर है। तीसरी बार जब फिर कुलीन ग्रामवासी आए तब फिर कुलीन ग्रामवासी ने फिर महाप्रभु से प्रश्न किया, तो महाप्रभु उसके उत्तर में क्या कह रहे हैं कि जिनका दर्शन करने मात्र से ही मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण हो जाए वही कौन है? वही वैष्णवतम है, वही वैष्णव प्रधान है। ये 3 प्रकार के वैष्णवों के लक्षण के विषय में महाप्रभु ने बता दिया। कह रहे तीनों की सेवा करना ही गृहस्थ का कर्तव्य भी है, ये भी बता दिया। लेकिन महाप्रभु की बात का जो तात्पर्य है ये नहीं कि सबको एक समान मान लो, कि अभी किसी की भक्ति नहीं है, बस तिलक लगाया, कंठी पहन ली, आ गया और बस अपना किसी के घर पास आकर उस सेवा को देखने बड़ा वैष्णव है, बड़ा वैष्णव है। अब इस बात में विचार नहीं करना, विचार बहुत गूढ़ लेके जाना। कहते ना वैष्णव को जानना देवताओं के बस की बात भी नहीं है, वैष्णव को समझना। लेकिन महाप्रभु यहाँ बड़े सहज रूप में हम सबको समझा रहे हैं कि महाप्रभु की बात का तात्पर्य क्या है। जिन्होंने केवल वैष्णव मंत्र में दीक्षा ग्रहण कर ली, दीक्षा तो ग्रहण कर ली, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, ये तो कर लिया, किंतु जो नाम करते हैं वो नाम कैसा किया? एक बार भी अपराध रहित होकर भगवान का नाम नहीं किया। और हम क्या कर रहे हैं? उस वैष्णव की सेवा में दिन रात लगे हैं। कह रहे उस वैष्णव की सेवा करने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। क्या मिलेगा? जो वस्तु उसके पास है ही नहीं वो कैसे मिलेगी? केवल सम्मान करो। कैसे सम्मान करो? उसको सुहृद अतिथि जानकर कि भैया ये कौन है, ये अभी वैष्णव लक्षण है, वैष्णव चिन्ह धारण कर रहे हैं, ये अतिथि हैं, उनको उस प्रकार जानकर उनका सम्मान अवश्य करें। किंतु अभी जो मध्यम अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी हैं, उनको छोड़कर क्या कर रहे हैं? एक कोई अभी जिसने अब तक वैष्णव मंत्र में दीक्षित हो गया और अभी कोई अपराध रहित होकर नाम नहीं किया, उस वैष्णव की सेवा में लगे हुए हैं, उसको ही सब कुछ मान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कोई लाभ नहीं होगा। सम्मान करें लेकिन अंगीकार किसे करना? भी उच्च वस्तु को। इसलिए कहते हैं संग किसका करो? श्रेष्ठ का संग करो, हमेशा श्रेष्ठ का संग करो। जितना श्रेष्ठ का संग करोगे उतना ही भक्ति बढ़ेगी। संसार में देख लो, किसी छोटे का संग करके देखो, नीचे का जो खूब गाली गलौज करता हो, दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, वैसा ही संग मिल जाएगा। लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति का संग करो, कोई पढ़ा लिखा टीचर है, वो आपको क्या करेगा? पढ़ा के अच्छे से बढ़िया फर्स्ट क्लास कर देगा। ऐसे भक्ति है, भक्ति में भी संग करना है तो हमेशा अपने से श्रेष्ठ का संग करो। किसी की चुगली निंदा के विषय में सुनकर हम क्या करेंगे? किसी छोटे व्यक्ति का संग कर लेंगे। भैया आज संग कर रहे हो, आज वो तुम्हारे सामने तुम किसी और की चुगली निंदा कर रहा है, कल वो किसी और के सामने तुम्हारी चुगली निंदा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी है? नहीं है। लेकिन अगर पहले से ही श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करेंगे तो हम निश्चिंत हैं कि ये व्यक्ति क्या करेगा? हमारे दोषों को देखेगा। हमारे दोषों को क्यों देखेगा? जिससे हमें सही कर सके। देखो ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने इनके दोष को देखकर किसी और के सामने बोलेगा नहीं, वो दोष भी देखेगा, उस दोष के लिए आपको टोकेगा। तो किस लिए टोकेगा? कि जिससे आप उसको सुधार सकें।
और कैसे? बड़े सरल भाव में। मैं नहीं बोलता, गुरुजी बोलते हैं भाई, सच्ची बात है, गुरुजी बोलते हैं। अपना कुछ नहीं लगाएगा, लेकिन जब किसी नीचे का संग करोगे, अपने से भक्ति में नीचे का संग करोगे, तो ये पक्की बात है कभी भजन में ऊपर नहीं उठेंगे, भजन नहीं होएगा।